प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं मनीष शर्मा आपका कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, यह बहुत ही एक अहम वीडियो है और इसके बारे में हम जानेंगे। आज की वीडियो के बारे में ग्रहों की शुभता और अशुभता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ग्रहों की शुभता और अशुभता कोई जल्दी से बताता नहीं है, ना ही कोई इस पर कोई चर्चा करता है, क्योंकि यदि ग्रह की शुभता और अशुभता बता दी गई तो आदमी स्वयं अपने ग्रह को देख लेता है कि उसका ग्रह कैसा बैठा हुआ है, शुभ बैठा हुआ है या अशुभ बैठा हुआ है। लेकिन हम अपने पूज्य गुरुदेव जी वशिष्ठ जी से लाल किताब के ज्ञाता हैं, जो ये सीखा है ज्योतिष, उसी पर आधारित सीख कर हम आपको ये ग्रहों की शुभता और अशुभता का ज्ञान दे रहे हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले चंद्रमा की शुभता और अशुभता के बारे में बताऊंगा और चंद्रमा कहाँ पर बैठकर क्या फल देता है और इसके अच्छे रिजल्ट कैसे प्राप्त करे जा सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि चंद्रमा इसलिए कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि चंद्रमा के द्वारा ही हम रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की सुख शांति, माता, जमीन जायदाद के सुख, माता, मौसी, मामा, ये सब चंद्रमा से देखा जाता है। तो आइए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रमा को हम कुंडली में शुभ अशुभ कैसे जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति पहले घरों में हो और केतु बाद के घरों में हो, अर्थात बृहस्पति 1 से 6 में हो और केतु 7 से 12 में हो, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है। यह एक साधारण सी सामान्य जानकारी है और इस जानकारी के आधार पर ही आप अपनी कुंडली देखकर अपने चंद्रमा की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद यदि बृहस्पति केतु एक साथ पहले घरों में बैठे हुए हैं या बृहस्पति केतु एक साथ बाद के घरों में बैठे हुए हैं, तो यह चंद्रमा अशुभता नहीं देता, फिर यह चंद्रमा खराब नहीं होता। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में अशुभ है तो इसके लिए सबसे पहले तो आदमी की शादी, विवाह, इन सब पे दिक्कत आएगी। रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की सुख शांति, इन सब पे दिक्कत आएगी। माँ, मामा, मौसी, इन सब पे दिक्कत आएगी। इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप देखें, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हुआ है, कुंडली में यदि चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो आपके घर में किसी प्रकार की पीतल की घंटी, पीतल की जोत, पीतल के भगवान, ये कोई भी आइटम, शंख आपके मंदिर में नहीं होने चाहिए। यदि आपने इनको मंदिर में रखा, घंटी बजाया, तो चंद्रमा आपको अशुभ से अशुभ फल ही देगा। नंबर 2, यदि चंद्रमा 7वें में बैठ गया, 7वें में बैठकर ये आपकी शादी को खराब करता है, पति पत्नी में नहीं बनती और जो है कभी कभी तो टूटने की कगार पर भी आ जाती है। चंद्रमा से हम अपनी माँ की बीमारी, माँ की खुशहाली, ये सब भी देखते हैं। यदि चंद्रमा शुभ है तो माँ ठीक रहेगी। यदि किसी की माता को तकलीफ है, माँ बीमार है, माँ परेशान है, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा खराब है। अब लाल किताब के अनुसार चंद्रमा का चौथा घर है। इसका एक नियम है कि चंद्रमा कुंडली में यदि 1, 4, 7, 10 केंद्र में अकेला बैठा हुआ है तो यह कभी भी बुरा फल नहीं देता है, अर्थात इसका फल
अच्छा ही रहता है। इसी के साथ यदि 8वें और 11वें में चंद्रमा बैठे और चौथे घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो भी यह बुरा फल नहीं देता है। अब आप देखेंगे कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो हमें इसका क्या उपाय करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो हमें जो है चावल, मिश्री और दूध, इन तीनों का दान देना है। अब आपने देखना यह है कि हम इन तीनों का दान कैसे दे सकते हैं। यदि आपके दूसरे घर में कोई भी पापी ग्रह या चंद्रमा का दुश्मन ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो आप चावल, दूध, मिश्री तीनों का दान मंदिर में दे सकते हैं। पहले आपको 1 हफ्ते तक सोमवार से शुरू करके अगले सोमवार तक मंदिर में दान देना है। उसके बाद हर सोमवार को आपने चावल, दूध, मिश्री का दान मंदिर में देना है। यदि कोई पापी ग्रह दूसरे घर में बैठा हुआ है जो चंद्रमा का दुश्मन है तो आप चावल, दूध, मिश्री का दान मंदिर में नहीं दे सकते। तब आपको यह दान किसी भी व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को या किसी भी मांगने वाले को आप ये दान दे सकते हैं। पहले 7 दिन सोमवार से शुरू करके आप पहले 7 दिन लगातार दीजिए। उसके बाद